तो इस तरीके से आना पड़ रहा है मेरे को अंदर, क्योंकि ये जो दरवाजा है, गुफा है जो अंदर आने के लिए, जो गुफा के अंदर छोटा सा दरवाजा है, तो नीचे बैठ के आना पड़ रहा है। और अंदर दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर कैसा है। बाबा जी ने बताया कि वो 12 महीनों यहाँ पे रहते हैं और अधिकतर यहाँ पे 6 महीने तक तो बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। इस बड़े पत्थर के नीचे पांडव गुफा है और जैसे तैसे तो लोगों को पता नहीं लगेगा जो भी यहाँ आएंगे कि कहाँ पे है ये गुफा, ना ऐसे लगेगा कि ऐसी पत्थर होगा। पर अंदर जब देखा तो एक बाबा जी भी थे वहाँ पे, और बाबा जी ने बताया कि वो 15 साल से यहाँ पे रह रहे, इस ठंड में रहते हैं और यहाँ पे ठंड के सीजन में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। उन्होंने बोला है कि ये पत्थर जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो एक सोचने वाली बात है कि बाबा जी कैसे रहते होंगे यहाँ पे। बाबा जी, ये आपके साथ ये फोटो रामदेव बाबा की है ना? हाँ बेटे। अच्छा, रामदेव बाबा जी भी आए थे यहाँ पे? हाँ, 2014 में आए थे बेटे यार रामदेव बाबा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और रवीना चौहान ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने गंगोत्री धाम के दर्शन भी कर लिए हैं और आज जा रही हूँ मैं पांडव गुफा में। यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय बिताया था, द्वापर युग में अज्ञातवास में कुछ समय बिताया था, इसीलिए इस जगह का नाम पांडव गुफा पड़ा है। और पांडव यहाँ से केदारनाथ गए थे और आप लोगों को दिखाते हैं पांडव गुफा। और यहाँ पे ना गंगोत्री धाम में पूरे जंगलों में इसको गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहा जाता है। देवदार के पेड़ भी हैं और ये देवदार की जो लकड़ी होती है बहुत महंगी बिकती है और ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता है बिना परमिशन के, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम फाइनली पांडव गुफा में पहुंच गए हैं। पांडव गुफा का ये द्वार दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बड़े पत्थर के नीचे छोटा सा पांडव गुफा का द्वार बनाया गया है। और अभी पूछते हैं किस तरफ से अंदर जाना है, उस तरफ से या इस तरफ से। इस बहुत बड़ा पत्थर है ये, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना बड़ा पत्थर है। और कहा जाता है कि यहाँ पे द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय बिताया था, तो वो यहीं इसी गुफा में कुछ समय बिताया था उन्होंने। तो देखते हैं अंदर से कैसा है, अगर डर नहीं लगेगा हमें, क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा है अभी बाहर से, तो अंदर देखते हैं कैसा है। अभी मैं जा रही हूँ इस गुफा के अंदर, इस छोटे से दरवाजे से, और इस बड़े पत्थर के नीचे है ये छोटी सी गुफा और छोटा सा दरवाजा। तो देखते हैं अंदर कैसा है। तो इस तरीके से आना पड़ रहा है मेरे को अंदर, क्योंकि ये जो दरवाजा है, गुफा है जो अंदर आने के लिए, जो गुफा के अंदर छोटा सा दरवाजा है, तो नीचे बैठ के आना पड़ रहा है। और अंदर दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर कैसा है। और ऐसे उठ के भी नहीं आ सकते क्योंकि इस बड़े पत्थर पे सिर लग रहा है ऊपर। तो देखते हैं अंदर कैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ आ गए होंगे हम लोग। गुफा के अंदर 2 द्वार है, एक वहां से है जहां से मैं आई, और ये यहाँ से अंदर आना था, पर हम उस साइड से अंदर आ गए जहाँ से हमें बाहर जाना था। और यहाँ पे मेरे साथ कोई और लोग भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे कि इस गुफा के बारे में। पांडव यहाँ पे वास करते थे पहले, तो देखते हैं ये लोग क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। और जैसे कि बाबा जी ने बताया यहाँ पे कि ये 12 महीनों रहते हैं यहाँ पे, इतनी बर्फबारी होती है यहाँ पे, 6 महीने तक तो बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। और बाबा जी हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे, यहीं पे रहते हैं। और बाबा जी ने बताया कि बाबा जी यहाँ पे अकेले रहते हैं और अकेला अपना खाना पीना बनाते हैं। और इनके लिए जो भी यात्रीगण बाहर से आते हैं वही लोग, कोई राशन पानी दे के जाता है इनको और कोई दक्षिणा दे के जाता है। बाबा जी ने बताया कि वो 12 महीनों यहाँ पे रहते हैं और अधिकतर यहाँ पे 6 महीने तक तो बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ पे जून के महीने, आजकल जून का महीना लग रखा है और इतनी गर्मी में भी, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है हमें। तो बाबा जी कैसे रहते होंगे, क्योंकि बाबा जी सच्चे भक्त है राम जी के, तो राम जी ने उन्हें शक्ति दे रखी है यहाँ पे रहने की। हम तो 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पा रहे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। इधर उधर से दोनों जो दरवाजे हैं गुफा के, इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फबारी के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बाबा जी ने यहाँ पे आग जला रखी है अपने लिए, और बाबा जी यहीं पे अपना खाना पीना बनाते हैं अकेले, और अकेले रहते हैं। और बाबा जी का कहना है कि जो भी यात्रीगण बाहर से आते हैं, तो कोई भी जो भी यात्रीगण आते होंगे उत्तराखंड से बाहर के जो भी आते होंगे, बाबा जी के लिए यहाँ पे कोई राशन पानी छोड़ के जाते हैं, कोई सब्जी वगैरह कुछ भी देते होंगे बाबा जी को अपनी तरफ से, तो बाबा जी उसी से अपना गुजर बसर यहाँ पे करते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे दूसरे रास्ते से, जो दूसरे द्वार बन रखा है यहाँ से इस गुफा से। और ये जो ऊपर काला काला हो रखा है, ये इसलिए हो रखा है क्योंकि बाबा जी यहाँ पे 12 महीनों रहते हैं और 12 महीने यहाँ पे आग जलाई रहती है, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा होता है यहाँ पे, इसीलिए सारा जो पत्थर है ऊपर से काला काला हो रखा है।
धुएं से काला काला हो रखा है यहाँ पे इस गुफा के अंदर। अभी मेरे साथ इस गुफा के अंदर एक बाबा जी मौजूद हैं, तो थोड़ा बाबा जी से भी बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में। नमस्ते बाबा जी। हाँ बेटे। कैसे हो बाबा जी आप? हाँ बहुत अच्छे है बच्चा। अच्छा बाबा जी, आप यही रहते हो हमेशा? हाँ बच्चा 15 साल से यही रहते हैं। अच्छा 15 साल से? हाँ 12 महीने रहते हैं। हाँ जी। शीतकाल में भी जब -20 होता है, 25 तक माइनस जाता है टेम्परेचर, हाँ जी। वो समय हम इधर ही रहते हैं बेटे। अच्छा हाँ। बाबा जी, तो ये आप गुफा बर्फ से ढक जाती है। अच्छा इतनी बर्फबारी अब होती है बहुत यहाँ पे? बर्फबारी होती है भाई, ये हिमालय है। हाँ जी। हाँ। तो बाबा जी अकेले रहते हो आप यहाँ पे? हाँ बच्चा अकेले रहते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी। तो बाबा जी जैसे ये खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हो आप? बच्चे जैसे तपस्वी बहुत है, ऐसे दान करने वाले भी बहुत है। अच्छा जी। हैं? मतलब कोई भी जो भी आते हैं तो आपको दान देते कर हैं। देते हैं? हाँ कितने जी। भक्त ऐसे हैं, हाँ जी। वो साल के साल हमको यहाँ राशन पहुँचा देते हैं। अच्छा। जब हाँ अब वो दिवाली पर आएंगे, हाँ जी। सबको वो राशन दे के जाएंगे सब। अच्छा। हाँ बेटे। तो बाबा जी ये आग जला रखी है आपने ना? हाँ। तो ये हमेशा जलाई रहती है आपने? ये धूना है, ये आग नहीं जली है बच्चा, ये धूना है भगवान का। अच्छा जी। ये धूने पे राम जी का हवन भी होता है। हाँ जी। है पांडवों का भी ये धूने पे हवन होता है। हाँ जी। देवताओं का हवन होता है, ये हवन कुंडी है बच्चा। अच्छा बाबा जी। हाँ। तो बाबा जी जैसे पांडवों के बारे में कुछ बताइए, पांडव यहाँ कैसे वास करते थे बाबा जी? बेटे यहाँ पांडव आए थे स्वर्गारोहण में, हाँ जी। स्वर्गारोहण के समय बाद में। हाँ जी बाबा जी। जब पांडवों को राज करते समय वैराग हुआ भगवान श्री कृष्ण का, हाँ जी बाबा जी। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए। हाँ जी। और द्वारका जी में भगवान जी नहीं मिले, उनका देह मात्र मिला। हाँ जी। पांडवों को देह को दर्शन करके बड़ा पश्चाताप दुख हुआ। हाँ जी बाबा जी। पांडवों ने उस देह का संस्कार किया। हाँ जी। अंतिम संस्कार करने के बाद पांडवों को ऐसा आभास हुआ हाँ जी बाबा जी। कि अब हमारा अंत समय आ गया, हाँ जी। तो ये देह को त्यागने का समय हमारा भी आ गया। अच्छा जी। तो कहा देह को त्यागना है, हिमालय में देवलोक में। अच्छा तो बाबा जी महाभारत के बाद आए थे ये पांडव? महाभारत के बाद आए थे। अच्छा पांडव यहाँ। राज को त्यागने के बाद, अच्छा जी। परीक्षित को राजा बनाने के बाद। हाँ जी। हाँ। अच्छा तो बाबा जी जैसे आप अकेले रहते हो ना यहाँ पे, तो डर वगैरह तो नहीं लगता आपको अकेले में? वैसे तो आप भक्त बच्चे हो राम सुनो, भगवान। देखो हाँ जी। राम भक्त को डर नहीं लगता, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। साधु को कभी डर नहीं लगता हाँ बिल्कुल। जी बाबा जी। अगर डर लगेगा तो यहाँ क्यों रुकेगा? हाँ जी। ऐसे तो जंगल है ये, हाँ जी। डर वाली बात तो पक्की है। हाँ जी बाबा जी। फिर भी जब हम साधु हैं तो फिर हम कैसे आसन को त्याग सकते हैं? हाँ जी बाबा जी। हम डर के भाग सकते हैं क्या? राम भक्त कैसे डर के भागेगा? नहीं ऐसा तो नहीं है बाबा जी। तो बेटे हम साधु हैं, हाँ जी। तो डर उसको लगता है जो दोषी पापी होते हैं। हाँ जी। धर्मात्मा को कभी डर नहीं लगता है। अच्छा बाबा जी, तो जैसे पानी पूनी कहाँ से लाते हो बाबा जी आप पीने के लिए? ये बगल में पावर हाउस है बेटे, यहाँ अच्छा। से लाते हैं हम भर का पानी। अच्छा जी। और जैसे पहले नहीं था, मतलब जब से आप यहाँ आए हो ना तब से ही था? मतलब अब ये 3 साल से पावर हाउस चलने लगा। हाँ जी। तो पहले ये नहीं चलता था शीतकाल में पावर हाउस। अच्छा जी। तब हम यहाँ से सामान उठा के गंगोत्री जाते थे, मंदिर के पास में किसी की स्थान पे, किसी के भी मकान में रहते थे 6 महीने के लिए। अच्छा बाबा जी। तो अभी ये 3 साल से चलने लगा, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा जी। तो बाबा जी आप रहने वाले कहाँ के हो? 15 साल पहले, 15 साल से तो आप यही रह रहे हो, पर रहने वाले कहाँ के हो बाबा बेटे जी? हमारा जन्म है यूपी मुरादाबाद जिले का। अच्छा यूपी का है। ऐसे हम हरिद्वार में पढ़ते थे संस्कृत विद्यालय में, अच्छा बाबा जी। तो व्याकरण पढ़ते थे। हाँ जी। तब फिर शास्त्री करने के बाद हमको वैराग आ गया भगवान का। हाँ जी। राम जी का वैराग आ गया कि राम जी क्या है, हाँ जी। उनकी जानने के लिए उनको हाँ जी बाबा जी। हमने राम नाम जपना शुरू कर दिया और ये सब कुछ त्याग दिया। अच्छा जी। तो बाबा जी आपके परिवार में है कौन कौन आप है? परिवार में थे बच्चा, हम 4 भाई थे। अच्छा जी। तो 4 भाइयों में एक भाई भजन भी करेगा। हाँ जी। तो हम कितनी दुनिया हमारी हो, तो 4 भाई देखने के हैं। हाँ जी। हमारे तो सभी हैं, ये भी भाई, ये भी भाई, ये भी बहन, ये हाँ भी जी। बहन, वो भी माँ, वो भी दीदी, वो भी सब है हाँ हमारे जी। तो। हाँ जी। हाँ जी बाबा जी। है वो तो एक लोकाचार हो गया कि 7 भाई हैं, 4 भाई हैं। अच्छा। तो जब 4 भाई जन्म लेंगे तो एक भाई को भजन भी तो करना चाहिए। हाँ जी। ये थोड़ी है सबने हाली लगाना है, हाँ जी। या सबने नौकरी सर्विस करनी है, फौज में जाना सबने। एक नहीं भाई नहीं को बाबा कम जी। से कम भजन भी करना चाहिए। हाँ जी। राम नाम के सहारे है ये, हाँ जी बाबा जी। सब दुनिया राम नाम के सहारे है।
तो बाबा जी ये आपके साथ ये फोटो रामदेव बाबा की है ना? हाँ बेटे। अच्छा, रामदेव बाबा जी भी आए थे यहाँ पे? हाँ, 2014 में आए थे बेटे यार रामदेव बाबा। अच्छा, बाबा जी खुद खाना बना रहे दिख हाँ, रहे? खुद तो खाना बना रहे हैं अच्छा जी, अपने आप। यहीं पे रुके थे आपके साथ? हाँ, अच्छा, रामदेव बाबा बहुत अच्छे बाबा है, वो बाबा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप भी बाबा हो बाबा जी, हमें आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई बाबा जी। अब भाई वो तो राम जी की इच्छा है, देखो राम जी की जैसी इच्छा है। हाँ जी किसी का मन बैराग में हो जाता है, किसी का मन ग्रस्त में चला जाता हाँ है, जी कोई कहीं जाता है, जैसी जो वो करता है कर्म का लेख मिटे ना भाई चाहे लाख करे चतुराई। हाँ जी बाबा जी। बस हाँ जी। हमारा कर्म ऐसा है, हमको ये स्थान मिल गया। अच्छा बाबा राम राम जपो, कितना जपना है, हाँ जी कुछ घिसता नहीं, हाँ जी हाँ जी कुछ पल्ले से कुछ खर्च नहीं होता राम नाम जपने में। जी और राम नाम जो है वो अमर है। भोलेनाथ भी राम राम तो जपते हैं, वो अमर हो गए। हाँ जी राम राम जपते जपते अमर हो गए। जी। तो हम इसीलिए तो इसी पराग में तो हम साधु बने हैं। अच्छा अच्छा, भोलेनाथ अमर हो गए राम राम जपते जपते, हम भी जप के देखे ऐसे हाँ जी है जी। भाई, कुछ तो है। कितने साल की उम्र है बहुत बाबा कुछ जी? है राम नाम, वो बीज मंत्र है जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी हैं। कितने साल की उम्र है बाबा जी आपकी? अभी हाँ जी 72। अच्छा 72 की है? हाँ, अच्छा जी, तो कितने साल में साधु बन गए थे बाबा जी आप? हम करीब 24-25 साल की उम्र में। अच्छा जी हाँ, ठीक है, धन्यवाद बाबा जी आपका। बेटा राजी रहो, शुक्र रहो। और अभी बाबा जी से भी मुलाकात हो गई है और बाबा जी ने इस गुफा के बारे में अपने शब्दों में बयां कर दिया है। और अभी हम यहाँ से चलते हैं और ये अंदर जाने का रास्ता था वैसे, पर हम दूसरी तरफ से अंदर आए और यहाँ से अभी मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ पे इस पत्थर पे लिखा हुआ है इस गुफा के बारे में, आप लोग वीडियो में देख के पढ़ सकते हो इस गुफा के बारे में। और यहाँ पे पत्थर पे भी लिखा हुआ है और इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। मैंने वहां से तो दिखा दिया था, वो पत्थर जहाँ से मैं अंदर आई उतना ही बड़ा वो वहां से है और इतना ही बड़ा ये यहाँ से है जहाँ से मैं बाहर आई। बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत ही विशाल पत्थर है और इस बड़े पत्थर के नीचे पांडव गुफा है। और जैसे तैसे तो लोगों को पता नहीं लगेगा जो भी यहाँ आएंगे कि कहाँ पे है ये गुफा, ना ऐसे लगेगा कि ऐसी पत्थर होगा। पर अंदर जब देखा तो एक बाबा जी भी थे वहाँ पे और बाबा जी ने बताया कि वो 15 साल से यहाँ पे रह रहे, इस ठंड में रहते हैं और यहाँ पे ठंड के सीजन में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। उन्होंने बोला है कि ये पत्थर जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो एक सोचने वाली बात है कि बाबा जी कैसे रहते होंगे यहाँ पे हमेशा 12 महीने। और मेरे को तो इतनी ज़्यादा ठंड अभी लग रही है जून के महीने में, तो बाबा जी कैसे रहते होंगे, एक सोचने वाली बात है और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और चलो इस गुफा और गंगोत्री धाम घूमते घूमते हमें बाबा जी के दर्शन भी हो गए कि इस पांडव गुफा में एक बाबा जी भी रहते हैं 15 साल से। और अभी मैं गुफा से थोड़ी ऊपर आ गई हूँ और ऊपर से इस तरीके से दिखता है ये पत्थर, गुफा वाला पत्थर जो है। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगने लग गया है, तो मैंने टोपी जैकेट दोनों पहन ली है। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी जो पहाड़ों में हिमालय पर्वत में बर्फ पड़ रखी है उसकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और ऊपर से और नीचे से गुफा से यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है। जैसे वैसे तो थोड़ा सा था ऊपर आने के लिए, पर मैं भाग के आई तो थोड़ा सांस भी फूलने लग गई ऊपर आते आते। गुफा के ठीक ऊपर पावर हाउस भी है, जो कि बाबा जी ने बताया कि ये पावर हाउस 3 साल से बना है। यहाँ पे पहले पावर हाउस नहीं था। अभी हम लोग पांडव गुफा के दर्शन करके भी आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे और वहाँ पे पांडव गुफा में बाबा जी भी मिले हमें, जो 15 साल से वहाँ पे विराजमान है, न कहीं इधर उधर जाना है, उसी गुफा के अंदर रहते हैं 12 महीने। और वो जो गुफा वाली पत्थर है वो शीतकालीन में पूरी बर्फ से ढक जाती है। और हम लोग अभी आ गए टैक्सी स्टैंड में, हमें यहाँ से उत्तरकाशी जाना है क्योंकि यहाँ पर मौसम ने अचानक से अपना रूप बदल दिया है और यहाँ पे हम लोगों को मतलब खतरा है अगर बारिश बहुत तेज होगी तो। वैसे हमें कल सुबह गौमुख जाना था पर हमें परमिशन नहीं मिली है यहाँ पे गौमुख जाने की, क्योंकि यहाँ पे अगर रुकेंगे और सुबह गौमुख जाने की परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर भी हमें उत्तरकाशी वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि जो गौमुख जाते हैं अगर जिस दिन सुबह बारिश हो गई या जिस टाइम भी बारिश हो गई उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, गौमुख नहीं जाने दिया जाता है। क्योंकि जो गौमुख जाने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसीलिए गौमुख नहीं जाने दिया जाता है बिना परमिशन के। और जो लोग भी गौमुख जाना चाहते हैं वो यहाँ पे गंगोत्री धाम में परमिशन लेके जाए, जब परमिशन ग्रांटेड हो जाएगा तभी आप लोग ऊपर गौमुख के लिए जा सकते हैं। तो हम लोगों को तो परमिशन नहीं मिली है यहाँ पे।